अस्सलाम वालेकुम। चलिए अ लिटिल डाइव इनटू केमिस्ट्री। सोचिएगा, ये वही साइंस है जिसने हमें लाइफ सेविंग मेडिसिन्स दिए हैं, वो मटेरियल्स दिए हैं जिनसे हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया बनी है। लेकिन एक सेकंड, इतनी पावर के साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आज हम केमिस्ट्री के दिल में छुपे इन्हीं एथिकल सवालों को, इन्हीं टफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और देखिए, केमिस्ट्री है ना, वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। जरा सोचिए, वही एग्जैक्ट केमिकल प्रोसेस जो एक जान बचाने वाली एंटीबायोटिक बना सकता है, वही प्रोसेस एक डेडली पॉइजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और यू नो व्हाट, केमिस्ट्री के साथ शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है, हम इस कॉम्प्लेक्स मैदान को नेविगेट कैसे करें, कैसे फैसला करें? सब कुछ इस बुनियादी ट्रेड ऑफ को समझने से शुरू होता है। मतलब केमिस्ट्री के फवायद और इसके खतरात के दरमियान का तवाजुन। देखें, एक तरफ तो हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं। उन दवाइयों से सोचें जो हमें सेहतमंद रखती हैं, उन फर्टिलाइजर्स तक जिनकी वजह से हमारी बढ़ती आबादी को खाना मिल रहा है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? दूसरी तरफ संगीन सेहत के मसाइल और एनवायरमेंटल डैमेज का पोटेंशियल भी है। यही वो एथिकल टाइट रोप है, वो रस्सी है जिस पर हमें चलना पड़ता है। और सच कहूं, हम इस कश्मकश को हर रोज हेडलाइंस में देखते हैं। सोचे ना, क्या हमें फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने चाहिए, भले ही उनसे इंसानी सेहत को खतरा हो? या फिर हम नई दवाइयों के लाइफ सेविंग पोटेंशियल को उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के साथ कैसे बैलेंस करें? ये आसान सवाल नहीं है, ये वो सख्त सवालात हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर ढूंढने हैं। ओके, सो यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बेहतरीन फैसले करने का राज सिर्फ साइंस को समझना नहीं है, नहीं, ये अपने आप को समझने के बारे में भी है। और इसका मतलब है उन जहनी शॉर्टकट्स और बायसेस से आगाह होना जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले है कॉग्निटिव बायस। अब ये क्या चीज़ है? इसको बिल्कुल उन ऐनकों की तरह समझें जो आपकी नज़र को थोड़ा सा ख़राब करती हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने उन्हें पहना हुआ है, लेकिन सीक्रेटली वो आपकी हर देखी हुई चीज़ की शक्ल बदल रही होती हैं, आपके परसेप्शन को ट्विस्ट कर रही होती हैं। और ये बाइसेस, ये ऐनकें आखिर में जन्म देती हैं जिसे हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज। बेसिकली ऐसी दलीलें जो सुनने में तो बहुत कन्विंसिंग लगती हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दरअसल एक कमज़ोर सी बुनियाद पर खड़ी होती हैं। चलिए आइए कुछ सबसे आम गलतियों पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैप है कंफर्मेशन बायस। फर्ज करें आपका पहले से ही ख्याल है कि कोई खास केमिकल नुकसानदेह है। कंफर्मेशन बायस क्या करेगा? वो आपको सिर्फ ऐसी मालूमात ढूंढने पर मजबूर करेगा जो आपके इस ख्याल को सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए, और जो भी सबूत इसके खिलाफ होगा आप उसको कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देंगे। फिर आता है हेस्टी जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सिंगल स्टडी में यह पता चलता है कि एक नई दवा का कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है। सिर्फ एक स्टडी। एक हेस्टी जनरलाइजेशन ये होगी कि हम फौरन ये नतीजा निकाल लें कि ये दवा तो बिल्कुल अनसेफ है और इसे बैन कर देना चाहिए, जबकि हम इस बारे में मौजूद बाकी तमाम एविडेंस दूसरी स्टडीज को देखें ही ना। जंपिंग टू कंक्लूजन्स बेसिकली। और ये आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा डिबेट्स में, द स्ट्रॉ मैन फैलेसी। ये तब होती है जब कोई आपकी असल दलील को तोड़ मरोड़ कर एक अजीब सा कमजोर सा वर्जन बना देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो इस कमजोर वर्जन को आसानी से गिरा सके। सच कहूं तो ये एक सस्ता दाव है, लेकिन हैरान अंगेज तौर पर काफी इफेक्टिव हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें। और आखिर में फॉल्स अथॉरिटी। ये बहुत आम है। देखें, सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी एक नए डाइट पिल को एंडोर्स कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है, राइट? ये फॉल्स अथॉरिटी फैलेसी की एक परफेक्ट बेहतरीन मिसाल है। ओके, तो हमने सारे ट्रैप्स देख लिए, ये सोच के धोखे देख लिए। सवाल ये है, हम इनसे बच कैसे सकते हैं? इसका जवाब है सही टूल्स इस्तेमाल करने में। और आगे हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम अपना एक टूल किट फॉर ट्रूथ तैयार करेंगे। ये रहा आपका सीक्रेट वेपन। ये है वो टूल किट जो इस शोर में से सच्चाई ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी आर्ग्यूमेंट को इन 6 हिस्सों में तोड़ लें। ऐसा करने से आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट कैसे बनाया गया है और इंपॉर्टेंटली कहां ये कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, अब थियरी बहुत हो गई। चलिए इस टूल किट को एक्शन में देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। यहां रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक आर्ग्यूमेंट है। लेट्स डू दिस टुगेदर। आइए देखते हैं कि ये हमारी जांच पड़ताल में कैसा परफॉर्म करता है। देखा आपने कितना सिंपल हो गया इसको ब्रेक डाउन करना। द क्लेम बिल्कुल वाजे है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए है प्रेमिसेस, फिर एक अच्छे आर्गुमेंट की तरह ये काउंटर क्लेम को भी एड्रेस करता है
और एक रिबॉटल पेश करता है, और ये सब मिलकर एक मजबूत कंक्लूजन तक ले जाते हैं। यही दोस्तों एक मजबूत आर्गुमेंट की एनाटॉमी होती है। लेकिन एक मिनट, ये टूलकिट सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये हमारे जिम्मेदारी के बारे में है। हमारी जिम्मेदारी बतौर साइंटिस्ट, बतौर शहरी और हाँ, इस प्लैनेट के मुहाफिज के तौर पर। तो ये जो एथिकल साइंस है, इसकी जिम्मेदारी असल में दो सुतूनों पर खड़ी है। एक तरफ है साइंटिस्ट और कंपनीज जो साइंस को बनाते हैं, और दूसरी तरफ है वो कवानीन और रेगुलेशंस जो उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको गाइड करते हैं। सच ये है कि हमें इन दोनों की ज़रूरत है। दोनों मिलकर ही ये यकीनी बना सकते हैं कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए हो। तो आखिर में बात यहां आती है, साइंस, केमिस्ट्री, ये आपको नॉलेज देती है, फैक्ट्स देती है, लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको विजडम देगा। और केमिस्ट्री की ताकत, उसकी नॉलेज अब आपके हाथों में है। सवाल यह है, आप इस नॉलेज को विजडम के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि मुस्तकबिल को बेहतर शक्ल दे सकें।